यूएई और इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ा मुआहदा होने जा रहा है गाइस। मुआहदा क्या है मैं बताता चलूँ गाइस। यूएई इंडिया को एक गिफ्ट देने जा रहा है गाइस। गिफ्ट क्या है? अंडर वाटर बुलेट ट्रेन गिफ्ट करने जा रहा है गाइस यूएई। आप समुंदर के अंदर चलने वाली ट्रेन में बैठकर मुंबई से दुबई आसानी से जा सकेंगे और ये ट्रेन आपको फ्लाइट से जल्दी पहुंचाएगी। कि इंडिया के मुंबई से लेकर यूएई तक अंडर वाटर ट्रेन बनेगी, बुलेट ट्रेन। वो भी सर इतना बड़ा मुआहदा, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट सर, वो भी इंडिया पे कर रहा है यूएई। मुस्लिम कंट्री अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के साथ भी उसके रिलेशन बुरे नहीं है, पाकिस्तान उसके साथ भी कर सकता है। ट्रेन जी इंडिया से जी। व्हाट द फक यार, मजाक कर रहे हो यार? मजाक नहीं कर रहे हैं। पानी के वाटर पानी के अंडरग्राउंड जाएगी। नहीं, झूठ बोल रहे हैं हम। इंडिया इधर से पानी देगा और वो उधर से तेल, एक पाइप में तेल देंगे। उनको तेल देगा तो सस्ता पड़ जाएगा, उनको ट्रेन का सस्ता पड़ जाएगा और उनका करेंसी भी कम हो जाएंगे। इंडिया जमहूरी मुल्क है, बहुत बड़ा। इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ी मार्केट है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान इतनी बड़ी मार्केट नहीं है जितनी इंडिया बड़ी मार्केट है। एक अंडर वाटर ट्रेन बुलेट ट्रेन होगी जो इंडिया टू यूएई आना सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में पॉसिबल होगा। कंट्रियां जो है वो सारी इंडिया के अंदर अब इंडिया का रुख कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इंडिया एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अब बना हुआ है। और पाकिस्तान के जो हालात हैं, जो इस वक्त सिनेरियो चल रहा है, उसकी वजह से यूएई पाकिस्तान के बजाय इंडिया को प्रेफर कर रहा है। पता नहीं चाहता क्या है, करना क्या चाहता है। कभी वो चंद्रयान पे जा रहा है, कभी वो अपने आदित्य L1 जो है सूरज के अंदर अपने मिशन भेज रहा है। तो अभी आपने बताया यार 3 घंटे के अंदर वो इंडिया से दुबई के अंदर पहुंच सकते हैं। दुबई के साथ मिलकर इंडिया जो है काफी ज्यादा कह लें कि कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं। क्या सा समझते हैं आपका? यूएई एक मुस्लिम कंट्री है, इंडिया के साथ रिलेशन उनके डे टू डे बहुत ज्यादा बिल्ड होते जा रहे हैं। मुंबई टू दुबई जी, और भाई अंडर वाटर चलेगी यार। ये तो बड़ी भाई एक आपने अजीब सी बात कर दी है। ये तो चाइना रशिया लग रहा है कोई। रशिया चाइना नहीं है सर, रशिया चाइना नहीं है। चल कैसे रही है? उसके अंदर पानी नहीं गया। पानी सर उन्होंने टनल बनाया। कोरिया रशिया या चाइना है यार, मजाक नहीं सर, ये इंडिया से मुंबई जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं है तो वीडियो के बाद आप जाके गूगल में भी सर्च कर लें, यूट्यूब में भी सर्च कर लें, आपको मिल जाएगी वीडियो। यार ये वाकई यार इंडिया बहुत आगे जा चुका है। तारीफ की इस टाइम हम ये नहीं कह रहे कि वाकई उसने जिस तरह की वो डेवलपमेंट कर रहा है कि भाई वो अब वहां के लोग जो हैं वो बाय जो है वो ट्रेन जाया करेंगे, वो भी अंडरग्राउंड। एग्जैक्टली, अमेजिंग है यार, फंटास्टिक। सर आपने जैसे कि आपने कहा कि इंडिया के अंदर ये ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं होते, क्या रीजन से, क्या कैसे आपको लगता नहीं कि इंडिया इस टाइम दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन चुका है? क्या आपको लगता नहीं कि इंडिया इतना एडवांस हो चुका है? इंडिया तरक्की कर चुका है, लेकिन हमें ये नहीं पता कितना इतनी तरक्की कर चुका है। ठीक है, मैंने देखा होगा, रोबोट देखे थे हमने, शायद आपको भी शायद पता ही होगा क्योंकि हम रिसर्च करते हैं इस बारे में। रोबोट ज्यादा रिसर्च, ठीक है, हर चीज देखी है, लेकिन ये इतनी इस हद तक जा चुका है ये नहीं पता था हमें। बहुत खुशी हुई है यार हमें एज अ मतलब कि पड़ोसी मुल्क, बहुत खुशी हुई है। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें बुरा भला और सर देखें अगर देखा जाए तो शायद ये भाई ने कहा कि इंडिया में नहीं हो सकता, ऐसे ही हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया के बारे में हमने बहुत गलत लफ्ज इस्तेमाल करना है, बहुत गलत हमने अपने बच्चों को सिखाया हुआ है कि हमने बहुत गलत बोलना है इंडिया के बारे में। तो क्या लगता है आपको, ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? बहुत गलत हो रहा है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। पहली बात तो है इस्लाम में सिखाया जाता है किसी को बुरा नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना। हम किसी को बुरा नहीं कहेंगे, ठीक है, वो तरक्की करे, हमें खुशी होती है, दिली खुशी होती है कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमारे भाई हैं वो, ठीक है। और तकरीबन आधे से ज्यादा मुसलमान है इंडिया में, ठीक है ना। पाकिस्तान से ज्यादा है। हाँ, पाकिस्तान से ज्यादा ही है, ठीक है। और वो भी तो इंडिया में रहते हैं, उनका मतलब कि जो मुल्क है उनका देश है वो इंडिया, ठीक है। वो अपने और मैं बताता चलूं, मेरे भी इंडिया के काफी फ्रेंड्स हैं, उनसे मेरी बात हुई। जब बहुत से पाकिस्तानियों का ये कहना होता है कि इंडिया के अंदर मुस्लिम्स के लिए बहुत मुश्किल है, मुस्लिम्स के ऊपर बहुत जुल्म होता है। जब मैंने उससे पूछा ना, उसने कहा भाई अगर आप उधर सेफ नहीं है तो आप आ जाए पाकिस्तान, आप आ जाए इंडिया में आप खुद को सेफ समझेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप? सर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हम भी कश्मीरी हैं, ठीक है, हमारे बहुत से लोग इंडिया में हैं, हमारे राब्ते भी उनके साथ। आप कश्मीरी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हम आज़ाद कश्मीर से हैं। आपको पता है आज़ाद कश्मीर इंडिया पर एक ही था पहले, बाद में आज़ाद हुए हमारे दादा परदादा, ठीक है। हमारे कुछ रिलेटिव्स हैं वहाँ इंडिया में, ठीक है, उनसे हमारी बात होती है, सर वो खुश हैं। सर क्या रीजन से देखें पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करते हैं तो वही पुराने रेलवे निज़ाम वगैरह, ऑरेंज लाइन अगर हम बात करें जो कि पाकिस्तान में चल रही है, वो भी आई थिंक खसारे में ही है।
यार पाकिस्तान की तो आप बात करें ही ना पाकिस्तान में तो वो 80-90 की जो अभी तक, या बल्कि पाकिस्तान से बनने से पहले जो ट्रैक है ना, वही ट्रैक चलता नजर आ रहा है, ठीक है ना। वही ट्रैक आज तक हमें नजर आ रहा है और आज तक हम उस ट्रैक में कोई नई पटरी या नया ट्रैक बिछा तो सके नहीं है। तो ये हम मतलब इस टाइम अगर ये बात करेंगे जनाब, हमारे यहाँ इस तरह का सिस्टम आ सकेगा कि वो एक ट्रेन बनाएंगे, वो भी अंडरग्राउंड बनेगी, वो पाकिस्तान से सऊदीया जाएगी या यूएई जाएगी, ये मुझे लगता है ये सब बातें इम्पॉसिबल नजर आती है पाकिस्तान के हाथ, स्पेशली देखा जाए। सर ऐसा क्यों है? हम उम्मीद भी नहीं लगा सकते, ऐसा क्या रीजन है? यार हम लोग असल में स्टेबल नहीं है, हमारी बेसिक नीड नहीं पूरी हो रही। आप बताएं, आपके घर की बुनियादी चीजें पूरी ना हो रही हो, खाने पीने की अशिया पूरी ना हो रही हो, रोटी कपड़ा जो बेसिक नीड है वो पूरा ना हो रहा और लोगों को रहाइश के लिए जगह मैसर ना हो, तो वो कैसे इस चीज की तरफ जा सकते हैं? जब आपको बेसिक नीडें पूरी हो जाएंगी, मुल्क तरक्की की पोजीशन में आ जाएगा, फिर आप इस तरह की डेवलपमेंट की तरफ जाते हुए अच्छे लगते हैं। जब आप हमसे ये कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान से उम्मीद क्यों नहीं लगा रहे, भाई कैसे लगा लें जब आप या मेरे बदन पे कपड़ा अच्छा ना हो, मेरा खाना पीना अच्छा ना हो, मेरे पास पैसे ना हो, मेरे पास गाड़ी ना हो, मैं कैसे किसी और की तरफ जा सकता हूँ? मतलब मेरी डेवलपमेंट यानी कि हमारे मुल्क की डेवलपमेंट तो बेहतर होगी या खाने पीने की अशिया बेहतर होगी तो डेवलपमेंट बेहतर होगी ना, कैसे हम इस पे तवज्जो दे सकते हैं? सर देखें, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं अपनी कंट्री में, 10 साल में पाकिस्तान में आई थिंक 5 वज़ीर आज़म चेंज हो गए, 5 प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए। अगर इंडिया की बात करते हैं तो 47 से लेके काउंट करें 32-33 हो गए हैं। एग्जैक्टली। आप क्या सोच रहे हैं? आप अगर हमसाये मुल्क में सारे 1947 से अब तक कोई मेरे ख्याल में 7-8 सारे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर चेंज। मैं 10-12 साल छोड़े, अगर 10 साल की, सिर्फ 10 साल की अगर हम बात करते हैं, इंडिया के अंदर सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर। अब मैं वही बात करने लगा ना, 15 साल पूरे करेगा। उनके यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं रही ना, हमारे यहाँ डिक्टेटरशिप ने बड़ा, आप देखेंगे हमारे यहाँ किसी आर्मी चीफ ने जो है वो 10 साल गुजारे हैं, मतलब यहाँ पे 10 आर्मी चीफ बदले होंगे, उनके यहाँ जो है वो सारे के सारे 32-33 बदले हैं, क्योंकि हर 5 साल बाद उनका आर्मी चीफ ने जाना ही जाना होता है या 3 साल बाद जाना ही जाना होता है। और हमारे यहाँ क्या होता है आपको पता ही है, ऐसा ही है। यहाँ वो डिक्टेटरशिप है और जब तक उस सिस्टम से हम बाहर नहीं निकलेंगे हम आगे नहीं जा सकते। चलें सर, लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई पहले तो हमें अपना खाना बेसिक नीड पूरी करें, फिर उसके बाद हम अपनी डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, और पहले हमारे अपने अंदर के खाते सारे ठीक होंगे तो हम डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं, वरना अदरवाइज हमारे यहाँ डेवलपमेंट नहीं हो सकती। चलें दोस्तों, अगर अभी आपको दुबई जाना हो तो आपके पास एकमात्र जरिया है और वो है प्लेन के जरिए जाने का। लेकिन दोस्तों, अब दुबई ने ऐलान किया है कि वो भारत के मुंबई शहर से दुबई शहर तक का एक अंडर वाटर बुलेट ट्रेन बनाने जा रहे हैं, जिसकी कुल लंबाई 2000 किलोमीटर की होगी। और इस ट्रेन को बनाने का असली मकसद ये है कि दुबई चाहता है कि भारत से और ज़्यादा टूरिस्ट दुबई में आए ताकि दुबई की इकोनॉमी बढ़े। इसके साथ ही 2 पाइपलाइन भी बिछाई जाएगी, जिसके जरिए दुबई भारत से पीने का साफ पानी खरीदेगा और दूसरी ओर भारत दुबई से पाइपलाइन के जरिए ऑयल इंपोर्ट कर पाएगा। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत और दुबई की ट्रेड $100 बिलियन के पार पहुंच चुकी है और इस पूरे प्रोजेक्ट के बनने के बाद ये ट्रेड डबल हो जाएगी। दोस्तों, जब इस पूरे प्रोजेक्ट का वीडियो पाकिस्तानी लोगों को दिखाया गया तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि अंडर वाटर ट्रेन भी चल सकती है। उनका मानना है कि दुबई एक मुस्लिम कंट्री है, इसलिए उसे भारत की जगह पाकिस्तान के साथ ऐसा प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहिए। वैसे दोस्तों, इस पूरे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।